बच्चों देखो, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के रिवीजन में हम लोग बात कर रहे थे, तो थ्योरी वाला पोर्शन डिस्कशन कर लिया था और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है ये डिस्कशन कर लिया था। अब आज हम कोशिश करेंगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो काइनेटिक फ्रिक्शन के बनते हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, ज़रा सोचो। काइनेटिक फ्रिक्शन को क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एक टाइप तो ये बनेगा भाई, सिंगल ब्लॉक को हम लोग लेके कहाँ देख लें, सिंगल ब्लॉक को लेके बात करें तो सिंगल ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दो, सिंगल ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रख दो, सिंगल ब्लॉक को वर्टिकल प्लेन पे रख दो। इसके बाद दूसरा 2 ब्लॉक के क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझो, सिंगल ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल पे रख के देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। सिंगल ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल पे रख के क्या ही कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा है, इसका वेलोसिटी दिया है, तो फ्रिक्शन लगेगा, तो कुछ समय बाद रुकेगा, काइनेमेटिक्स टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन, तो एन एक तो एम हो सकता है, एन का वेरिएशन और भी कर सकते हैं, सोचो तो एन बदलने के लिए नॉर्मल लगा सकते हैं, आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लगा सकते हैं फ्रिक्शन के अलावा भी, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं जितने टाइप हो सकते हैं, ठीक। इस सीक्वेंस में हम लोग सबसे आसान क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किया, सिंगल ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख के चलते हैं। तो इसको देखो, सिंगल ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखें तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक चल रहा है और इनिशियल वेलोसिटी दिया है, म्यू के 0.5 दिया है। तो एफबीडी को देखो ध्यान से, तो फ्रिक्शन तो पक्की बात है, ब्लॉक आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन रोकना चाहेगा तो पीछे लगेगा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू 0.5 है, एन की वैल्यू हो जाएगा 100, 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। अब चूंकि इस ब्लॉक पे देखा जाए, ब्लॉक पे नेट फोर्स लग रहा है कितना, 50 न्यूटन, तो सेकेंड लॉ के हिसाब से F = ma, ब्लॉक सिंगल ब्लॉक है, उस पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, मास दिया है 10 kg, एक्सेलरेशन है a की वैल्यू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो F = ma, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, तो एक्सेलरेशन इधर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, फ्रिक्शन लग रहा है, स्वाभाविक से होता है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकेंड दिया है और एक्सेलरेशन अपोजिट लग रहा है, तो कुछ दूर चल के रुक जाएगा। कितना दूर चलेगा नहीं पता, मान लेते हैं कुछ x दूर पे चल के रुक गया, फाइनली ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा। और ये समय मान लीजिए शुरुआत का समय है, यहाँ कुछ टाइम t पर जाके रुक गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये v = u, फाइनल वेलोसिटी 0 = इनिशियल वेलोसिटी -5 × t, v = u + at, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस, t की वैल्यू आ जाएगा सीधा 2 सेकेंड। अब अपने को क्या चाहिए, दूसरा पार्ट कितना डिस्टेंस चला, तो x = हाफ, a दिया हुआ है 5, t² 2 टाइम आ गया है, तो 10 मीटर। अब बच्चे कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला कैसे लगा दिया, हाफ इनिशियल वेलोसिटी 0 है नहीं, तो ये फॉर्मूला x = हाफ at², ये फाइनल 0 हो चाहे इनिशियल 0, दोनों ही केस में चलता है। नहीं तो आप चाहो थर्ड लॉ के थर्ड इक्वेशन से लगा लो, फाइनल वेलोसिटी v² = u² - 2as, v 0 है, इनिशियल 100 का 10 का स्क्वायर -2 × 5 × x = 10 मीटर, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब नॉर्मल लगा लेते हैं, ऊपर से सेम क्वेश्चन में हमने नॉर्मल लगा दिया, तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया बहुत ज़्यादा। देखो ध्यान से, समझ में आई गया होगा टाइप की, बस एक चेंज आया है कि फ्रिक्शन कैलकुलेट करते समय जो फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन, एन की वैल्यू जो हो जाएगा, ऊपर से लगा 50, इसका वेट है 100, नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा यहाँ पे n = हो जाएगा 50 + 100, 150, तो Fk की वैल्यू हो जाएगा 0.5 × 150,
75 न्यूटन। और अगर कोई ब्लॉक है जिस पे फ्रिक्शन की वैल्यू दिया है, आपने सॉल्व किया 75, तो उस पर ब्लॉक 10 kg का है तो एक्सेलरेशन इधर आएगा। फोर्स के डायरेक्शन में सिंगल ब्लॉक है, F इक्वल टू एम है, F इक्वल टू एम इंटू ए, F लग रहा है 75, ए की m की वैल्यू 10, ए की वैल्यू हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से वही बात, आगे चल के कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ये दूरी मान लो x चला और ये समय t बराबर 0, ये समय t बराबर t टाइम पे रुक गया कुछ कहीं चल के। तो कैसे सॉल्व करें? तो v इक्वल टू फाइनली 0 हो गया, v इक्वल टू u माइनस 80, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दिया है एक्सेलरेशन। इनिशियल u की वैल्यू 10 दिया था क्वेश्चन में, देखिए इनिशियल u 10 दिया है, तो फाइनल 0 इज इक्वल टू इनिशियल 10 माइनस a की वैल्यू 7.5, t सॉल्व कर लो, 10 अपॉन 7.5 मतलब 15/2, 20/15, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं भाई, ये टाइम है ना, इतना सेकेंड आ गया। कितना डिस्टेंस चला? तो हाफ एक्सेलरेशन 15/2, t स्क्वायर 16/9। तो ये सॉल्व कर लो, ये 4 हो जाएगा, 20/3 मीटर। सेम क्वेश्चन सारे के सारे पार्ट हो जाएंगे इसके, ठीक है। एक बार देख लो हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने वेट फोर्स दिया है, वेट दिया है, तो दोनों को जोड़ के नॉर्मल एक्शन निकाल लिया है 150। नॉर्मल एक्शन आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू के इंटू एन, म्यू के दिया है 0.5, सॉल्व कर लिए 75 आ गया। तो एक ब्लॉक है जिसपे 75 का फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो F इक्वल टू एम ए के हिसाब से एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन आया अपना 7.5। तो यहाँ से उसके बाद हम लोग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू माइनस 80, v फाइनली 0 होगा, u दिया है, t दिया है, आगे यार टाइम आ गया तो फाइनली रुकना है तो हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया। इस तरह से हो जाएगा ये। अगला पार्ट उसी सीक्वेंस में हम लोग करें तो जैसे ये दिया है, अब इसको भी सॉल्व भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिर से एकदम रटा है, इस बार नॉर्मल एक्शन तो उतना ही रहेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन देखो फोर्स के अपोजिट नहीं लगता, फ्रिक्शन लगता है हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट। वेलोसिटी इधर है और एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है कुछ 40 न्यूटन का। फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगा म्यू के इंटू एन, म्यू के 0.5 दिया, एन की वैल्यू 150 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा और ये 40, तो नेट फोर्स जो आ गया F इक्वल टू एम इंटू ए, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स लग रहा है 50 + 40 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन इधर आ गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ब्लॉक फाइनली कहीं चल के रुक जाएगा, ये ब्लॉक फाइनली चल के कहीं रुक जाएगा, फाइनली t टाइम पे रेस्ट में आ जाएगा। ये t बराबर 0, ये मान लीजिए डिस्टेंस x चला। फिर से वही बात यार, एकदम रटाया प्रोसीजर हो जाता है। क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी अपने को पता है, v इक्वल टू यू माइनस 80, v दिया है 0, u दिया है 10 माइनस 1 आपने निकाला 90, t बराबर 10/9 सेकेंड, और x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर 100/81, x की वैल्यू हो जाएगा 950/9 मीटर। ये जैसे हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में अगर आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन और है। इस पिछले क्वेश्चन में आप ज़रा बताओ क्या होगा जब फाइनली रुक जाएगा ब्लॉक। तो फाइनली जिस मोमेंट पे रुक जाएगा उस समय एक्सटर्नल फोर्स तो ये 40 न्यूटन तो लग ही रहा है, लेकिन फ्रिक्शन कितना है 50।
तो फ्रिक्शन का काम क्या है, जब ये इस मोमेंट पे ये रुक चुका है, जिस समय ये रुक चुका है, जिस समय ये रेस्ट में आ चुका है, उस समय ये कांस्टेंट फोर्स जो 40 न्यूटन का लग रहा है वो तो लग ही रहा है। अब बताओ क्या ये आगे बढ़ेगा? तो हम जानते हैं फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन तो चाहता है कि कोई रिलेटिव मोशन ना हो, और इस समय रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, उसके लिए फ्रिक्शन कुछ भी करेगा तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल देगा, रिलेटिव मोशन ना हो इसके लिए। चूँकि फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू 50 है और यहाँ रोकने की ज़रूरत कितनी है, 40 की, तो उसके रेंज में है। जब 50 लग ही रहा था तो 40 तो लग सकता है, 40 फ्रिक्शन लगने लगेगा और ब्लॉक परमानेंटली रुका रहेगा, चलेगा नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब जैसे सेम क्वेश्चन आपको समझ में आई क्या होगा कि ये Fk लग रहा है, इस बार एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है 60 न्यूटन। तो आप देखो तो सॉल्व करने के लिए Fk की वैल्यू निकाल लिया जाए पहले, 0.5 इंटू 100 50। देखो तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू एम इंटू ए। एफ कितना हो जाएगा 60 प्लस 50 110 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन किधर होगा, तो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक आपका एक्सेलरेशन इधर होगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, एक फ्रिक्शन में लग रहा है और एक एक्सटर्नल लग रहा है 60 का, और इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया है। तो फाइनली ब्लॉक अपने को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, कुछ टी टाइम लगेगा। शुरुआत में मान लो समय 0 था, तो v इक्वल टू u माइनस 11t, t की वैल्यू हो गया 10/11 मीटर सेकेंड, और x इक्वल टू निकालना होगा तो हाफ, क्योंकि फाइनल 0 हो चुका है तो हाफ ए स्क्वायर लगा सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर 100/11 इंटू 11, एक कट गया 50/11 मीटर। अब जरा इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। जब ब्लॉक जाके रुक चुका है, जब ब्लॉक यहाँ पे रुक चुका है, रेस्ट में आ चुका है, अभी भी आपका ये फोर्स 60 न्यूटन का तो लग ही रहा है, लेकिन फ्रिक्शन मान लीजिए 50 न्यूटन ही लग सकता है मैक्सिमम। फ्रिक्शन मान लीजिए ये जो आया है ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन लग रहा है, और वो मैक्सिमम कितना लग सकता है 50। तो इसके रेंज ये तो चाहेगा तो रोकने के लिए। अब बताओ फ्रिक्शन चाहता है, चूँकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, चाहता भी है कि ना हो, इसके लिए फ्रिक्शन रोकने के प्रयास करेगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा क्योंकि 50 लगेगा, पूरा मैक्सिमम लगा दिया, फिर भी नेट फोर्स आ गया। नेट आ गया तो अब दोबारा आप खुद बताओ, ब्लॉक इधर एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट फोर्स 10 मास 10, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब दोबारा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द टाइम व्हेन ब्लॉक रीचेस टू इट्स इनिशियल पोजीशन। दोबारा वहीं पे कितने समय में पहुंच जाएगा। आप देखो अपनी जगह से कितना डिस्टेंस चला था, 50/11, 50/11 चला था। तो ब्लॉक जो था अपनी जगह से ये चला था 50/11 मीटर। अब जब ब्लॉक यहाँ पे पहुँचा, इसके बाद इस रेस्ट में तो है, लेकिन एक्सेलरेशन चूँकि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है, इस एक्सेलरेशन की वजह से दोबारा ये इधर चलेगा, ब्लॉक दोबारा चलेगा। तो फाइनली उसको अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस दोबारा चलना पड़ेगा, 50/11 चलना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 50/11 इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन तो 1 दिया है, ये जाने का टाइम t बोल दे, t स्क्वायर, तो t की वैल्यू हो जाएगा 100/11, तो 10/√11 सेकेंड लगेगा दोबारा रिटर्निंग का टाइम।
ये रिटर्न होने का टाइम कितना हो गया 10/√11। जाने का समय कितना आया था 10/11। देखो ध्यान से, ब्लॉक अपनी जगह से गया कितने जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया था, और एक्सेलरेशन कितना आया इधर 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये यहाँ से कुछ यहाँ तक पहुँचा ब्लॉक, और यहाँ पे रेस्ट में आया। ये जाने का समय लगा t1 10/11 सेकेंड। चूँकि यहाँ पहुँचा तो फोर्स फिर भी इधर ही 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगा एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स अभी नेट बना रहा। दोबारा रिटर्न आएगा ब्लॉक, दोबारा रिटर्न आते समय इतना ही डिस्टेंस चलेगा, तो टाइम t2 जो आया 10/√11 सेकेंड। ये कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख के। अब